केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब को कहा है कि बिजली उत्पादन के लिए 10 से 15% कोयले का परिवहन नए परिवहन सिस्टम यानी रेल शिप रेल सिस्टम के जरिए किया जाए। ट्रांसपोर्ट के लिए नए सिस्टम के जरिए बिजली का उत्पादन की लागत 10% बढ़ जाएगी अगर इसे नए सिस्टम को अपनाया गया। कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए इस नई व्यवस्था को रेल नेटवर्क पर बोझ घटाने के मकसद से तैयार किया गया है, लेकिन इस व्यवस्था से बिजली महंगी होने की आशंका बढ़ गई है। सर, कैसे काम करेगी ये व्यवस्था? हम लौट कर फिर वहीं आ गए शुभम। वो संस्कृत की सूक्ति है ना, पुनर्मुष्को भव, तो हम वापस फिर पिछले साल की जगह फिर वहीं आ गए। दिसंबर के बाद से भारत में बिजली की मांग में तेज बढ़ोतरी हुई है। खासतौर से इस बार जो सर्दियों का स्पेल है वो बहुत गहरा है और इसलिए शहरों में बिजली की मांग हीटिंग के लिए भी और बाकी बिजली की खपत भी बढ़ी है। इसके बाद गर्मी को लेकर आने वाले जो आकलन है या जो मौसम के अनुमान है वो भी ज़्यादा रहने वाले हैं। बिजली की मांग में हमने नवंबर के बाद से बढ़ोतरी देखी थी और उसके बाद से ही भारत के कोयला आपूर्ति सिस्टम पर दबाव बनना शुरू हो गया था और ये लड़खड़ाने चरमराने लगा था। दो फैसले हुए बैक टू बैक। पहला फैसला ये हुआ जिसमें सरकार ने बिजली कंपनियों से कहा कि फिर कोल के इंपोर्ट शुरू कर दें, जिस पर हमने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी। अब उस कोल के इंपोर्ट के बाद सरकार ने 3 राज्यों को, खासतौर पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, 4 राज्यों को ये कहा है और एनटीपीसी के बिजली घरों को ये कहा है कि वो समुद्री रास्ते से पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक कोयला लाएंगे। यानी कि उड़ीसा के तटों पर कोयला जहाज में लादा जाएगा और वो पूरे दक्षिण भारत का भारतीय प्रायद्वीप का चक्कर लगाकर पश्चिम के तट के ऊपर कोयला उतारेगा। और ये इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय रेलवे इस कोयले की आपूर्ति के लिए, सप्लाई के लिए नेटवर्क उपलब्ध कराने में समस्या महसूस कर रही है और अगेन फिर रेलवे इस पूरी व्यवस्था में खलनायक बनकर सामने आ रही है। पिछले साल भी हमने बिल्कुल लगभग ऐसी स्थिति देखी थी। बिजली की मांग ज़्यादा थी, कोयले की आपूर्ति कम थी, आयात हो रहा था। इस बार ये रास्ता इसलिए खोजा गया है और तर्क ये है, कहा यह जा रहा है, जिसकी खबरें बताई जा रही हैं कि विभाग का ये कहना है, ऊर्जा मंत्रालय का यह कहना है कि कम से कम आयातित कोयले से तो ये कोयला थोड़ा सा सस्ता ही पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेड कोल महंगा होगा इस समय। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत जब भी कोयला आयात करने निकलता है तो कोयले की कीमतें वैसे भी बढ़ जाती हैं क्योंकि भारत और चीन दुनिया के चुनिंदा बड़े देश हैं जो बिजली के उत्पादन के लिए अभी भी थर्मल या कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार का प्लान ये है, जो हम आंकड़े चेक कर रहे थे, कि 118 मिलियन मीट्रिक टन डोमेस्टिक कोल को वित्त वर्ष 2023 तक उत्पादन करना है ताकि अप्रैल मई तक उसकी आपूर्ति की जा सके। अगर ये कोयला खदानों से निकाल भी लिया गया तब भी इसे बिजली घरों तक पहुंचाने की समस्या जस की तस बनी रहेगी।